हेलो गाइस, दिस इज विशाल फ्रॉम LEAC। और आप लोगों के मन में कई सारे सवाल रहते हैं व्हेन इट कम्स टू परस्यूइंग योर LLM फ्रॉम अब्रॉड। आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कशन में लेकर आएंगे टॉप 10 फॉरेन लॉ स्कूल्स फॉर योर LLM प्रेपरेशंस। हमारे पास में कई सारे स्टूडेंट्स के कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आते रहते हैं कि सर वी वांट यू टू प्रिपेयर एंड मेक अ वीडियोस एक्सटेंसिवली ऑन कि टॉप और द फाइनेस्ट ऑफ लॉ कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू डूइंग योर LLM फ्रॉम अब्रॉड वो कौन से हैं। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग्स के हिसाब से विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट ऑथेंटिक पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं व्हेन इट कम्स टू परस्यूइंग योर LLM फ्रॉम अब्रॉड। टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे पहले आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है। एंड इस यूनिवर्सिटी के बारे में कौन नहीं जानता। इसकी एवरेज फीस जो है, जो ट्यूशन फी है, दैट इज 52 lakhs। सिमिलरली इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है, वो भी कंस्ट्रू की जाती है वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू डूइंग योर LLM फ्रॉम अब्रॉड। फोर्थ ऑन दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज येल यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। एंड इसका जो एवरेज फीस है, ट्यूशन फी जो है, वो 50 lakhs है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगेन इट कम्स अंडर US, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। 46 lakhs इसकी ट्यूशन फी है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि यूके के अंदर है, इसका INR 23 lakhs इज द average fees when it comes to doing your LLM from this particular prestigious place. University of California, Berkeley University, Columbia University, New York University, ये सारी universities and University of Melbourne, according to QS World Rankings for Law and Legal Studies 2020 and 2021 के हिसाब से ये कंस्ट्रू की गई है one of the top colleges when it comes to doing your LLM। नेक्स्ट, अगर मैं QS वर्ल्ड रैंकिंग्स रीसेंट की बात करूं, जो कि 2022 की QS वर्ल्ड रैंकिंग्स है फॉर लॉ एंड लीगल स्टडीज, इसमें भी कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वही टॉप 10 कॉलेजेस आपको देखने के मिलेंगे, सिर्फ आपको 6th और 7th पोजीशन में पोजीशन का चेंज है, दैट इज इट। बट अदरवाइज दे आर द कंस्ट्रूड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू डूइंग योर LLM फ्रॉम अब्रॉड। सबसे पहले इस पर्टिकुलर लिस्ट पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है। द सेकंड वन इज द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। थर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। फोर्थ इज येल यूनिवर्सिटी। फिफ्थ Stanford University, 6th is New York University, 7th is London School of Economics, 8th पर Columbia University, 9th पर University of California जो कि Berkeley and University of Chicago। अब ये तो हो गए हमारे टॉप 10 जो लॉ कॉलेजेस है अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड रैंकिंग्स। अब अगला मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हमें LLM अब्रॉड से करना है तो उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में कुड यू प्लीज लेट अस नो अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो उस प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको लेकर आया हूं। दो मैं आपको बता देता हूं, हर कॉलेजेस के बारे में अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस, डिफरेंशिएशंस, वो क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। बट अगर आप एक बेसिक पर्टिकुलरली फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो आपको ये बेसिक बेयर मिनिमम चीजें हैं which you will require when it comes to the admission process across various countries, right? So अगर मैं ये बेयर मिनिमम क्वालिटीज के बारे में बात करूं, आपके पास क्या होना चाहिए फॉर परस्यूइंग योर LLM फ्रॉम अब्रॉड, तो सबसे पहले आपका एक मिनिमम ग्रेड पॉइंट एवरेज होना चाहिए 3 या 3 से ज्यादा का, जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर है। दूसरा, आपके पास उस अंडर ग्रेजुएट कोर्स की ऑफिशियल कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। आपके पास में इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट विच यू कैन नॉट मिस। इसके अंदर क्या होता है कि आपको कुछ एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड दैट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो इसके लिए एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। उसे पास करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप कई सारे एग्जामिनेशंस में जा सकते हैं। उनमें कुछ बेसिक एग्जामिनेशंस एंड कंस्ट्रूड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस आर TOEFL, IELTS। सो दीज आर योर स्पेसिफिक कॉलेजेस, जिन स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस जिनके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपीयर होके अगर आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और एडमिशन प्रोसेस में ये सर्टिफिकेट जो है इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। नेक्स्ट, अ मैक्सिमम ऑफ 3 recommendation letters, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है while applying they don't take it into account।
राइट जब आपको फॉरेन पर्टिकुलरली प्लेसेस में यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हो तो रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर प्रोफेसर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फिगर जिसके अंडर में भी आपने अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह की हुई हैं उनके रिकमेंडेशन जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो आपका एक कैरेक्टर जनरेट करते हैं उस यूनिवर्सिटीज के लिए तो उनके रिकमेंडेशन जो होंगे वो बहुत हद तक कई सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उन पर अपना ऑथेंटिकेशन अपना पर्टिकुलर वैलिडिटी जो है वो ट्रेस अपॉन करती है नेक्स्ट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई भी फॉरेन लॉ स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हो तो हर फॉरेन लॉ स्कूल जो है वो ये जानना चाहता है कि आप अपनी कंट्री के लॉ स्कूल्स छोड़कर व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस तो उसके लिए आपको अपना एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर जो है वो आपको प्रोवाइड करना रहता है कि व्हाई यू थिंक दैट you belong to that very college for where you are applying for the admission process. वैलिड पासपोर्ट द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट अगेन किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में एलएलएम परस्यू करने के लिए आपके पास में एक वैलिड पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए अब क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन फी को लेकर कि क्या एप्लीकेशन फीस जो यहां पर है when it comes to applying for LLM from abroad तो उस एडमिशन प्रोसेस के लिए जब अपन एप्लीकेशन फीस देते हैं क्या सर वो चार्जेबल है या चार्जेबल नहीं है देखिए तो इसको लेकर मैं बता देता हूं यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनमें अगर आप अप्लाई करोगे फॉर डूइंग योर एलएलएम फ्रॉम दोज पर्टिकुलर प्लेसेस वहां पर एडमिशन प्रोसेस के लिए इन एप्लीकेशन फीस पर कोई चार्ज नहीं होता है यानी कि दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशंस बट अगर आप जाएंगे स्पेसिफिकली टू यूनाइटेड स्टेट्स तो ओवर देयर 5,000 से 15,000 रुपए तक का आपको जो पर्टिकुलरली वाइल अप्लाइंग फॉर दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस एप्लीकेशन फी जो होगी वो ये अमाउंट में आपको देनी पड़ेगी यानी कि आपको एटलीस्ट वाइल अप्लाइंग फॉर दीज पर्टिकुलर कॉलेज 5,000 से 15,000 तक का अमाउंट आपको भरना पड़ेगा नाउ अगला ये तो हो गई हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू डूइंग योर एलएलएम फ्रॉम अब्रॉड तो हमने यहाँ पर डिस्कशन में लेकर आए हैं द टॉप 10 foreign universities for doing your LLM from abroad. QS World Rankings के हिसाब से हमने उन यूनिवर्सिटीज को देखा हमने कंपैरिजन में देखा डेटा 2020, 2021 and 2022 का which is more or less the same itself and finally कि क्या एडमिशन प्रोसेस हमारी होती है उन एडमिशन प्रोसेस में क्या बेयर मिनिमम फॉर्मेलिटीज हैं जो एक स्टूडेंट को while applying for those universities कवर करनी पड़ेंगी and the last but not the least a very important information for all those students who are appearing for LLM examination 2023. So top rankers legal edge after college आपके लिए लेकर आया है एक exclusively बहुत extensive course जहां पर आपको पूरी preparations करवाई जाएंगी when it comes to your LLM. Now, avail this most extensive LLM entrance preparations for 2023 and इसको लेकर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं हमने ये ऑलरेडी जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है 1 फरवरी 2023 से लेकर हमने ये पर्टिकुलर कोर्स जो है ये स्टार्ट हो चुका है आप अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो क्लासेस का टाइमिंग है दैट इज फ्रॉम 5 to 8 ये क्लासेस के टाइमिंग आपके रहेंगे 5 to 6:30 एंड इनरोल करिए इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए द नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन आई होप हम लोगों ने काफी मेहनत की है when it comes to designing your these particular course. I wish that you are going to take part in the particular thing and you're going to you're going to show your extensive faith in us. And I would request you, all of you, whoever is appearing for it, give us a chance and we are going to excel you in these particular examinations. Last but not the least, Dhina Din Tha, right? Take care of yourself, have a good time, and if you're specifically looking for the preparations, I hope that this particular session जो है वो आपको काफी help किया होगा. Right. Take care of yourself. Bye bye.